वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है इग्नू MCSL 054 के ऑल वाइवा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये हमारा MCA सेमेस्टर 5 का कोर्स है जिसके अंदर MCSL 054 ये लैब कोर्स होता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके अंदर बेसिकली दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सेकंड जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो पहला जो है वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो इसके अंदर क्या वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया है क्वेश्चंस का जो टॉप मोस्ट है, जो कि हर वाइवा पेपर्स में पूछा जाता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके वाइवा देते हैं तो 100% चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्वलेट? Servlet work on server side. Servlet are capable of handling complex requests obtained by web browser. ओके, ये सर्वर साइड पे काम करता है एंड ये कैपेबल होता है हैंडल करने के लिए और सभी रिक्वेस्ट को, ठीक है, जो भी वेब ब्राउजर के द्वारा फैच की जाती है, ऑब्टेन किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट, सर्वलेट लोडेड, सर्वलेट क्रिएट, सर्वलेट इनिशियलाइज्ड, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, सर्वलेट डिस्ट्रॉय। तो ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, अगला डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर सर्विस फंक्शंस लाइक डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट सर्वर प्रोवाइड फंक्शंस और सर्विसेज टू द क्लाइंट्स व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज लाइक वेब सर्वर्स, फाइल सर्वर्स। तो ये हमारा वेब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच के मतलब डिफरेंस था, बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है गेट वर्सेस पोस्ट। गेट, लिमिटेड डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा सेंट इन हेडर नॉट सिक्योर्ड बिकॉज डेटा इज एक्सपोज्ड इन यूआरएल ब्राउजर। तो गेट का मतलब है ये लिमिटेड डेटा को सेंड करता है और जो भी डेटा हम सेंड करते हैं वो ब्राउजर के हेडर में दिखाई देता है, शो करता है यूआरएल में। अगला पोस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा इज सेंट इन बॉडी, डेटा इज सिक्योर्ड बिकॉज इट इज नॉट एक्सपोज्ड इन यूआरएल बार। तो पोस्ट के थ्रू अगर हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो हमें यूआरएल बार में दिखाई नहीं देता और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम सेंड कर सकते हैं। अगला व्हाट इज जेएसपी? जेएसपी इज बेसिकली जावा सर्वर पेज, हेल्प्स टू डेवलप डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज का एक डायनेमिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जावा सर्वर पेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एचटीएमएल? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हेल्प्स टू डेवलप अ वेब पेजेस स्ट्रक्चर। जो ये HTML है ये आपका वेब पेजेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट अलाउ टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर। ये API क्या होता है? बेसिकली इंटरफेस होता है दो एप्लीकेशन के बीच का, जो इनको अलाउ करता है कि आपस में आप इंटरेक्शन करो और कुछ बिल्ड करो। ठीक है। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इट डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा, इट इज केस सेंसिटिव, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मस्ट। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये डिजाइन किया जाता है स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है इसका। ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जरूर मस्ट होते हैं, वो होने चाहिए। अगला IP वर्जन 4, Internet Protocol version 4. IP version 4 has 32 bit address length. It supports manual configuration. IP version 6, internal protocol version 6. IP6 has 128 bit address length. It supports auto address configuration. ठीक है, IP version 4, IP version 6 का डिफरेंस है कि क्या दोनों में डिफरेंस था। तो IP वर्जन 4 जो था उसमें 32 बिट एड्रेस लेंथ होता है और वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। अगला है IP वर्जन 6, ये आपका 128 बिट एड्रेस लेंथ होता है जो कि सपोर्ट करता है ऑटोमेटिकली एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को। अगला है जंबो, इट इज XML ब्राउजर, ये XML ब्राउजर है। इट इज डिजाइन टू वर्क विद XML एंड CML। CML क्या होता है? केमिकल मार्कअप लैंग्वेज, और XML तो पता ही था, आपको बताया था पहले मैंने अभी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इनके साथ काम करने के लिए जंबो ब्राउजर का यूज किया जाता है। अगला है प्रिंट राइटर, इट इज ए कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास, ये कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है। सर्वलेट आउटपुट, इट इज अ बाइट स्ट्रीम क्लास, वो प्रिंट राइटर कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है, ये आपका बाइट स्ट्रीम क्लास है। तो इस MCSL 054 में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक मैंने पहले बताया अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला, एंड यहाँ पर है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया वाला। दो सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड हमारा होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इसके कुछ क्वेश्चंस, राइट टू टेक्निक्स टू प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद CRT। तो इसमें दो टेक्निक्स बता रहे हैं जो हमें कलर डिस्प्ले करते हैं CRT के अंदर। तो पहला है बीन पेनेट्रेशन मेथड, नेक्स्ट शैडो मास्क मेथड। अगला व्हाट इज बिट मैप?
Bitmap is a method by which a display space is defined including the color of each of its pixel. Bitmap क्या होता है? Bitmap एक मेथड है जो डिस्प्ले करता है स्पेस इज डिफाइंड इंक्लूडिंग द कलर ऑफ ईच ऑफ इट्स पिक्सल, कि किस पिक्सल कलर का जो पिक्सल्स है ना वो डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या टाइप्स होती हैं? तो पहला है टेक्स्ट क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग। तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइप्स की क्लिपिंग होती है, टेक्स्ट क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग, ठीक है। अगला, व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ दीज लाइंस नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, जो रेशियो होता है वर्टिकल पॉइंट से लेके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच में उनकी जो लेंथ है, उनकी जो लाइंस की जो लेंथ होती है ऑफ लाइंस का, वो कहलाता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। इट्स रेशियो इज 3:4, वो हमेशा क्या होता है? 3:4। डिफाइन पिक्सल, ईच स्क्रीन पॉइंट इज नोन एज पिक्सल, जो भी स्क्रीन का पॉइंट है वो हमेशा क्या कहलाता है? पिक्सल। नेक्स्ट, डिफाइन लाइन इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ लाइन। लाइन इक्वेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाय पूछा ही जाता है। अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ बट नो ब्रेथ। लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर क्या होता है? लेंथ होती है बट उसके अंदर कोई ब्रेथ नहीं होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c होता है, ये इसका इक्वेशन होता है, ये याद कर लें। इक्वेशन पूछा जाता है कि लाइन का इक्वेशन बताइए। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? tan थीटा और tan थीटा होता है, या आप बोल सकते हो m = Δy/Δx, तो ये होता है। नेक्स्ट है डिफाइन सर्कल एंड इट्स इक्वेशन। लाइन और सर्कल पूछा जाता है पेपर के अंदर, वाइवा के अंदर। अ सर्कल इज नोन एज इफ ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट, वो जिसके सारे पॉइंट्स इक्वल हो, ठीक है, सेंटर से, तो वो हमारा सर्कल कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसमें इक्वेशन क्या हो सकता है? एक्चुअली इक्वेशन है xc + yy = r2। आप ये इक्वेशन बताएंगे, इसका मतलब है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, राइट। तो आप इतना पेपर में बता के आएंगे तो आपका वो क्वेश्चन सही है। अगला, डीडीए एल्गोरिदम क्यों होता है, क्या होता है, डीडीए एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं? तो इसके 2-3 पॉइंट आप बता देंगे तो वो वाइवा में सफिशिएंट है आपके लिए। तो पहला है यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन, ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीडीए एल्गोरिथम कैन ड्रॉ सर्कल एंड कर्व्स बट नॉट एक्यूरेट, कि डीडीए एल्गोरिथम सर्कल और कर्व्स बना सकता है लेकिन एक्यूरेट नहीं बनाता, राइट। अगला है ब्रेशन लाइन एल्गोरिथम, ये क्या होता है? यूजेस फॉर फिक्स्ड पॉइंट। नेक्स्ट, यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ड्रॉ सर्कल एंड कर्व्स एक्यूरेटली, ये सर्कल और कर्व्स को एक्यूरेटली बनाता है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो ये 2-3 पॉइंट डीडीए के बारे में, ब्रेशन लाइन एल्गोरिथम के बारे में बता दोगे तो वो सफिशिएंट होगा एग्जाम में। अगला है कोहेन साउथरलैंड लाइन क्लिपिंग, ये क्या होता है? कोहेन साउथरलैंड लाइन क्लिपिंग अल्गो डिटेक्टेड वेदर लाइन लाइज इनसाइड द स्क्रीन और इट इज आउटसाइड द स्क्रीन। ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है कि कहां पर जो लाइन है वो इनसाइड द स्क्रीन लाई कर रही है या उसके आउटसाइड, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन कैटेगरीज, लाइन कितने कौन कौन सी होती है? एक होता है विजिबल, नॉट विजिबल, क्लिपिंग केस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको MCSL 054 के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले जो मोस्ट टॉप हैं कि ये आपको हर वाइवा पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने वो क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखकर वाइवा के लिए जाते हैं तो होपफुली आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।